हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये रोशमी जी हैं। इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि कहा है कि सर मुझे 15 लाख का लोन चाहिए, वो भी 7 सालों के लिए। पर्सनल लोन चाहिए एक्सिस बैंक से। तो उन्होंने पूछा है कि मेरी हर महीने कितनी मंथली किस्त जाएगी। तो जो रोशमी जी हैं वो हमसे क्वेश्चन किया है कि मुझे 15 लाख का जो पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 7 सालों के लिए। तो मेरी हर महीने मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी। तो आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि एक्सिस बैंक, मतलब कि एक्सिस बैंक में आप लोग को अगर लोन अप्लाई करने जाना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो आप लोग एक्सिस बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत होगी। बात करेंगे कि कितना आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या इंटरेस्ट से आप लोग को एक्सिस बैंक पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, वो भी प्रेजेंट समय में जानेंगे। 15 लाख के अमाउंट पर 7 सालों पर मंथली किस्त कितनी जाएगी, टोटल ब्याज कितना लगेगा, साथ ही साथ आपको क्या कितने सालों तक का आप लोग का ब्याज है वो बिल्कुल मैक्सिमम होता जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस 10 मिनट की वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो पहले चलते हैं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है एक्सिस बैंक का। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मेरे भाई, वो चल रहा है 12% से लेकर के 21% तक का। तो एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज पर है, यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 12% से लेकर के 21% तक का चल रहा है, एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर एक गुड की कैटेगरी में, एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है, तो आपको जो सिविल स्कोर होता है वो एक मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है। एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है तो आप लोग को एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर्सनल लोन मिलेगा। साथ ही साथ आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का लोन मिल जाता है। तो अगर आपको सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता है क्या है आपका, तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आसानी से आप लोग एक्सिस बैंक का आप लोग से वो सिविल स्कोर अपना चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तो हर एक लोन की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। तो अब हम लोग समझते हैं कि पर्सनल लोन पे अगर हम बात करें, तो अगर भाई का जो क्वेश्चन था कि 15 लाख का, तो 15 लाख का उनको पर्सनल लोन चाहिए, वो भी अब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एक्सिस बैंक का प्रेजेंट समय में, तो वो हम लोग जानते हैं। तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 12 से 21 चल रहा है, तो हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 12% का। तो आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा 12% के लिए। अब उन्होंने जो कहा था कि 7 सालों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 7 सालों के लिए, तो लेकिन अब जो भाई का क्वेश्चन था कि 7 सालों के लिए, तो 7 सालों के लिए यार एक्सिस बैंक लोन अप्लाई नहीं करती है, केवल वो 5 सालों के लिए ही लोन अप्लाई करती है। तो आप लोग को जो लाइफ टेन्योर होगा वो 5 सालों के लिए मैक्सिमम जो बैंक आप लोग को जो लोन टेन्योर प्रोवाइड करती है वो 5 सालों का प्रोवाइड करती है, 7 सालों का यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 5 सालों के लिए। तो 5 सालों में अगर 15 लाख का लोन आप लोग 5 सालों के लिए लेते हैं, तो आपकी मंथली जो किस्त जा रही होती है वो 33,367 रुपये जा रही है। अब यहाँ पे टोटल ब्याज जो आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 5,02,000 रुपये आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा, वो भी पूरे 5 सालों में, और 15 लाख के अमाउंट पर, और 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्योंकि और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, वो करनी पड़ेगी 20,02,000 रुपये। मतलब जो आप लोग ने 15 लाख का अमाउंट लिया, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड हो रहा है, और प्रिंसिपल अमाउंट को अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझा जाए तो 74% आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग का लग रहा है 5,02,000 रुपये। तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 25% चल रहा है। तो दोनों को मिला करके जो आपकी टोटल पेमेंट आपको एक्सिस बैंक को दे रहे होंगे वो 20,02,000 रुपये दे रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि अगर आप 15 लाख का लोन 5 सालों के लिए ले रहे होंगे, तो मैं रोशनी जी को जो भाई हैं अपने, उनको मैं बता देता हूं कि जो अगर आप 15 लाख का लोन, रोशनी जी को मैं बताता हूं कि वो अगर 15 लाख का लोन 5 सालों के लिए ले रहे होंगे, तो उनकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 33,367 रुपये जा रही होगी। अब हम लोग समझते हैं कि एक्सिस बैंक में क्या क्या मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फीचर्स समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे चेक ऑन एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे रिलोड हो रहा है, तो हाँ रिलोड हो गया।
तो इंडिविजुअल हु कैन टेक द पर्सनल लोन, कौन है जो पर्सनल लोन की ले सकता है? तो सैलाइड हो या सैलाइड डॉक्टर हो, एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हो, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय हो, इंक्लूडेड पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग सेंट्रल एंड लोकल बॉन्डीज में हो, तो कोई भी बंदा हो उसको पर्सनल लोन एक्सिस बैंक प्रोवाइड करती है। बस कुछ मेजर डिफरेंस होने चाहिए, मतलब कि वो कंप्लीट कर रहे हों। तो एक एज की प्रॉब्लम होती है, एक इनकम की प्रॉब्लम होती है। तो आपकी अगर मंथली इनकम 15,000 रुपये है तो आसानी से आप एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात कर जाए तो मैक्सिमम आप जो एज होनी चाहिए वो आपकी 60 होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए। तो 21 से 60 के बीच में अगर आपकी एज है तो आसानी से आप लोग एक्सिस बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। केवल ये है आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो काफ़ी कम है। ठीक है, अब हम लोग डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पर्सनल लोन में बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग को काफ़ी कम चीज़ें आजकल के समय में देनी पड़ रही, क्योंकि पहले के समय में काफ़ी यार लॉन्ग प्रोसेस होता गया था कि आप लोग को कोई भी लोन प्रोवाइड लेने में। अब काफ़ी कम समय में आप लोग का लोन अप्रूवल हो जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर ही बैंकों में लोन अप्रूवल कर दिया जाता है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को क्या देना पड़ेगा वो समझते हैं। तो पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडीज दे सकते हैं, अगर पासपोर्ट ना हो तो वोटर आईडीज भी आप लोग दे सकते हैं। तो वोटर आईडीज में आप लोग को क्या होगी, जॉब कार्ड बाई एनआरजी सिंगेड बाई ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस विद अ फोटोग्राफ आप लोग दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं। तो ये आईडी प्रूफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को देनी होती है। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप लोग को क्या देना होता है, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड विद डीओबी आप लोग दे सकते हैं। जो आधार कार्ड होता है उसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन रहता है तो वहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड में आपकी सिग्नेचर लगी होती है वो आप लोग दे सकते हैं। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड होगा तो आप लोग को कुछ भी अदर की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ रही होती है। तो प्रूफ ऑफ इनकम की बात करी जाए तो लेटेस्ट 2 मंथ पे स्लिप देनी होती है और लेटेस्ट 2 मंथ बैंक स्टेटमेंट और शोविंग सैलरी क्रेडिट। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको 2 महीने की आप लोग को सैलरी स्लिप देनी होगी और 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। तो ये चीज़ें देनी होंगी जो सैलरी पर्सन है। आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो अपना बिजनेस करते हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आते होते हैं तो उनको 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना होता है। नॉट रिक्वायरमेंट डीओजी मेंशन्ड इन द पे स्लिप एंड वर्किंग फॉर द मोर देन 1 ईयर्स की आप लोग को देनी होती है। डीओजी जो होती है मेंशन करवाई जाती है 1 ईयर्स की, वो आप लोग को फिलअप करवानी होती है। तो काफ़ी कम बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग इस एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी यार ये ईजी है और पर्सनल लोन लेना। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो से। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी बेनिफिट्स वाले सेक्शन में चलते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि आप लोग यहाँ से लोन अप्लाई करने के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम का टेन्योर होता है वो 12 से 60 महीने तक का देखने को मिल रहा होता है। केवल 12 से 60 महीने। मैंने तभी आप लोग को कहा था कि 7 सालों के लिए आप लोग को लोन यहाँ से नहीं मिलेगा। अब यहाँ से आप लोग कितना लोन अमाउंट ले सकते हैं, 50,000 से 40 लाख तक का आप लोग लोन अमाउंट ले सकते हैं। तो काफ़ी यार अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं कि हम लोग ने एक चीज़ अभी ईएमआई कैलकुलेटर में नहीं समझा था कि हम लोग अगर 15 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेते हैं तो जितने साल के लिए आप लोग लोन ले रहे होते हैं उतने सालों का आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाता है इस ईएमआई कैलकुलेटर की। ये मुझे खास बात अच्छी लगती है तो इस वजह से मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करता हूँ। तो जैसे आप लोग ने 5 सालों के लिए लोन लिया, 2 सालों के लिए लिया, होम लोन 10-10 सालों के लिए, 20-20 सालों के लिए लोन लेते हैं तो उतने सालों को आप लोग को चार्ट देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आपको पता लगाना है 2022 में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया तो 36,000 गया, इंटरेस्ट उस पर ब्याज कितना लगा है 29,000 रुपये लगा है, टोटल पेमेंट कितनी गई है 66,733 रुपये गई है। नवंबर में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया 18,000 रुपये गया, उसमें ब्याज कितना गया। तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि हर महीने आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है और ब्याज कितना जा रहा है। देखो जो मंथली किस्त होती है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्याज कब कम हो रहा होता है, कब ज़्यादा हो रहा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। ये सारी चीज़ों का आपको अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप लोग इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं और अदरवाइज आप लोग लोन अप्रूवल के लिए इसको भेज सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो चीज़ें क्लियर हुई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपके कोई भी माइंड में क्वेरी और क्वेश्चन चल रहे हो तो वो आप लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।